हेलो देयर। तो पेपर टू स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और ये मैथ्स का सेक्शन है। ये निकालना है। तो मैथ्स का मैंने पेपर देखा, मतलब जस्ट देख ही रहा था, तो डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। आसान सा पेपर है पेपर। देखने में जो लग रहा है, सॉल्व आगे तो सॉल्व करके पता चलेगा। तो कहीं से तो शुरू करना है, कहीं से तो करेंगे ऑफकोर्स। एक बार सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सिक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। ये एक्शन आराम से दिख रहा है, ये इसका डिफरेंस लिखा हुआ है 2 के प्लस 1, तो k+1 का स्क्वायर, तो फिर एक्शन आ जाएगा। एक्शन आ जाएगा तो 1 में सेक्शन कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, मतलब फिर ऑप्शन ए भी चेक हो जाएंगे, फिर वाई एन वाला पार्ट निकाल, तो वाई एन भी निकाल लेंगे। वाई में दिख रहा है ये एन वाई एन, इसको रिप्लेस कर देने में तो यार डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट हो गया है, वाई एन भी आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखा, तो एक काम करते हैं, इसी को सवाल से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। एक मिनट। अ, सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है तुम्हारा? क्या है? एक मिनट। पेन कहाँ पे? हाँ। तो एक्शन की जहां तक बात है, ये चीज क्या लिखी हुई है? ये चीज है तुम्हारे पास k+1 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, के स्क्वायर k+1 का होल स्क्वायर। दिस इज 1/k² माइनस 1/k+1 का होल स्क्वायर। तो एक्शन आ जाएगा 1 - 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, so on so forth, 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया। तो एक्शन आ जाएगा तुम्हारे पास 1 - 1/n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्शन आ जाएगा ये। अब पहले पार्ट में 1 - सेक्शन कहाँ को कन्वर्ट कर रही है, तो 1 - सेक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? या ये 1/n+1 का होल, उसका सिग्मा है। तो ये जो आता है, ये जो आ रहा है, ये कितना है? 1/n+1 का होल स्क्वायर। तो तुम्हें याद होगा ये बेसिकली क्या लिखा होगा, n इक्वल टू 1 to infinity 1/n+1 का होल। तो ये है तुम्हारा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ, वन ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है। मुझे बताया अगर 1/1 स्क्वायर चलेगा उसका सम 5 स्क्वायर बाय 6 आता है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 5 स्क्वायर बाय 6 माइनस, नहीं, उसका मतलब फर्स्ट इरेशनल तो होता ही है, तो ये इट इज करेक्ट होंगे। अब इन सबका प्रोडक्ट एक्स थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है? n² + 2n अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसको लिख लो n/n+1 इंटू n+2/n+, जिसको मेरे को प्रोडक्ट करना है, तो ये tn/tn+1 है, ये tn+2, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, इनको 1 से स्टार्ट करना है, टर्म्स कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस पे करोगे तो 1/2 इंटू 2/3, 3/4, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं n/n+1। यहाँ पे करोगे तो n को 3/2 इंटू 4/3 इंटू सो ऑन सो फोर्थ n+2/n+, ऐसे ऐसे कैंसिल होते जाएगा। तो ये बचेगा 1/n+1, और ये ऐसे ऐसे कैंसिल होते जाएगा, तो ये बचेगा n+2/2। तो ये बचेगा n+2 टाइम्स 2 टाइम्स n+, तो ये आ गया तुम्हारा 1/2 के इक्वल। इसकी लिमिटिंग 1/2, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद बचता है वाई एन, तो वाई एन का अगर देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? n/n - n - 1, yn - 1 शुड बी 2n - 1। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये अगर टी एन है, तो ये tn - 1 लिखा हुआ है। तो जस्ट n इक्वल टू 1 से लेकर के 1 to n तक तुम फ्लक्चुएट कर दो। ठीक है, ऐड कर दो, बेसिकली n इक्वल टू 1 to n लिखो और ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा जस्ट इसको टी एन डिक्लेयर कर दिया, टी एन इज एन वाई एन। तो क्या लिखा हुआ है? Tn - Tn - 1 इज 2n - 1, तो T2 - T1, T3 - T2, so on so forth, Tn - Tn - 1, और फिर इनको इनपुट करना था, तो वहाँ पे 1 3 लेके ऐसे आ जाएगा 2n - ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा Tn - T1 इस 1 से लेके इंटू रिलेशन का सम n² इक्वल आ जाएगा। और T1 कितना होगा? वाई वन की, क्या वाई वन 1 है, तो वाई वन अगर 1 है तो T1 कितना आ जाएगा? T1 भी 1 आ जाएगा। तो Tn आ जाएगा तुम्हारे पास n² + 1, और Tn कितना है? Tn है n/n।
तो एन वाई एन आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस, तो वाई एन कितना आ जाएगा, वाई एन विल बी एल प्लस वन बाय एन। ठीक है, वाई एन विल बी एन प्लस वन बाय एन। तो यहाँ पे देखोगे तो वाई एन कितना है, एन स्क्वायर प्लस वन बाय एन का होल स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स वाई एन। यहाँ पे एक्स, एक्स इंटू वाई एन है कि एक्स वाई एन, एक्स क्या था हमारा, एक्स था हमारा ये, तो शायद ये वही है। चलो देख लेते हैं, वाई एन का स्क्वायर ये आ गया वन माइनस एक्स वाई एन, तो एक्स एन क्या था हमारा, एक्स एन था वन माइनस वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर। एन की जगह करना है वाई एन, तो एक्स वाई एन क्या है, दिस विल बी वन बाय वाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा वन माइनस वन बाय वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा खुद वाई एन है, तो ये हो जाएगा वाई एन स्क्वायर माइनस, एक मिनट, वाई एन स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बाय वाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास वाई एन स्क्वायर प्लस टू वाई एन इंटू वाई एन स्क्वायर अपॉन वाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ये इट सीम्स लाइक कि वाई एन एन और एन प्लस वन को तो सेम ही जाएगा इनफाइनाइट को, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा, वन को तो नहीं अप्रोच करेगा। तो ये गलत है मेरे हिसाब से। फॉर एनी इंटीजर एंड गेट द सम ऑफ द फर्स्ट, फॉर एनी इंटीजर्स greater than or equal to the sum of the first n terms of the capital T, कैपिटल टी क्या है, ऑफ कैपिटल टी से greater than sum of the कैपिटल टी, अच्छा कैपिटल टी ये है, तो सम ऑफ इसके फर्स्ट टर्म्स का क्यूब बेसिकली, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, sum of the cubes of first n terms is still greater than sum of the first n terms of the sum of first n terms is sum of the cubes of the first n terms of t। अच्छा, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब इज ग्रेटर y1 क्यूब, ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा y1 क्यूब और y, सॉरी, ये तुम्हारा किससे बड़ा है, y1 सम ऑफ स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर से yn स्क्वायर, sum of cube is the first natural terms of tableटी is strictly greater than the sum of first sum squares of first sum। अच्छा, तो इन दोनों में ये और ये कौन बड़ा है, ये मेरे को सोचना है। तो मुझे क्या पता है कि जो वाई एन है वो किसी भी इंस्टेंट पे वो क्या है, तो एन प्लस वन बाई एन है, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो जब एक नंबर जो तो यहाँ पे वाई वन करो या वाई कुछ भी करो, तो हर एक नंबर अगर तुम्हारा टू दो से बड़ा होगा, उसका तो एक इंडिविजुअल टर्म ही जो वाई वन क्यूब है, मतलब कोई भी वाई आई क्यूब है, कोई भी वाई आई क्यूब होगा वो वाई आई स्क्वायर से बड़ा होगा ही होगा। इसका मतलब तो हर एक टर्म इंडिविजुअली बड़ा है, इवेंचुअली क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, इक्वल का भी होगा मिनिमम प्लस का। इसका आंसर आ जाएगा ए बी एंड सी। तो देखो ये क्वेश्चन मुश्किल था, मतलब कैलकुलेशन वाइज भी था, बट देखते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड आइडियाज पे था, तो उसको तुम पेपर में करने में कोई दोहराई की बात नहीं। तो क्यों नहीं की टीचर ने, तुम्हारे और नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें भी कैलकुलेशन है, ऐसे और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी सिर्फ मतलब देखने में सारे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ही हैं, तो बस में फटाफट सॉल्व करना है। एक बार देख लेते हैं, जनरल स्टार्ट कुछ नहीं। चलो, जैसे ये सवाल मुझे देखने में बिल्कुल वो लग रहा है, इसको भी करते हैं। अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या है कि P1 1 है, P2 2 है, ऐसा बता, तो हमने क्लास में खुद क्वेश्चन करा हुआ है, तो क्या व्हाट आई कैन डिक्लेयर पी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हैज रूट्स कितने हैं, वन टू थ्री। ये आ जाएगा फिर पी एक्स माइनस एक्स शुड बी लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, ये चीज आ गई। अब उसके बाद अगर ध्यान से सोचा जाए, तो जो जीरो टू वन पी एक्स का इंटीग्रेशन के बाद, तो वहां से तुम्हारा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फिर तुम डिफाइन कर सकते हो टी एन वगैरह, तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, जीरो टू वन डी एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लैम्डा इंटू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, जीरो टू वन
0 to 1. So lambda into x minus 1 into this one, तो x cube minus 5x square plus 6x minus x square plus 5x minus 6, ये dx इक्वल टू आ जाएगा -4 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 प्लस लैम्डा इंटू 1/4 माइनस 5/3 प्लस 3 माइनस 1/3 प्लस 5/2 माइनस 6, दैट शुड बी इक्वल टू -4। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस प्लस 3 -1/3 माइनस 5/3, तो -6/3 -2, 1/4 प्लस 3 -5/3 -1/3 -6/3, ये आ जाएगा -6 के इक्वल। तो 1/4 -5 इंटू लैम्डा प्लस 1/2 शुड बी इक्वल टू -4। तो 1 - 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा -19, -19/4, लैम्डा शुड बी इक्वल टू -4 -1/2। ये चीज आ रही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज काफी लंबा तो जाएगा। और काम करने से अभी के लिए फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें सच में काफी कैलकुलेशन। अच्छा, मुझे लैम्डा की जरूरत पड़ेगी, हाँ यहाँ पे पड़ेगी। तो पी एन माइनस एन जो है तुम्हारा, तो जो टी एन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से मुझे लैम्डा निकालना पड़ेगा। बाकी का प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर है कि ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, टी एन विल बी लैम्डा टाइम्स n-1, n-2, n-3। तो फिर यहाँ से 1/λ सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity, सॉरी 4 to infinity 1/-1, n-2, n-3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा लैम्डा निकाल लेंगे, पहले इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, उसको बाद में कंप्लीट करेंगे लैम्डा 1। पहले जो पार्ट निकाल सकते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो फिर वहां पे मैंने 2 कर दिया, तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/2 लैम्डा, ये मेरी एस की वैल्यू है। तो ऐसा आ जाएगा 1/2 लैम्डा एन, इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1/n-1, n-2 -1/n-2, n-3। अब यहाँ पे n इक्वल टू 4 से इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये अगर टी एन है तो ये t-1, तो 1/3 इंटू 2 -1/2 इंटू 1, फिर 1 एन को मैंने 4 रखा, एन को 4 रखा तो ठीक है, एन को मैंने यहाँ पे 4 रखा तो ये हो गया, ठीक है। तो 1 एन को फिर 5 रखा तो 5 रखा तो 4 इंटू 3 -1/, एन को यहाँ पे 5 रखा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4। तो दिस वे इट विल स्टार्ट कैंसिल, ठीक है, दिस वे इट विल स्टार्ट कैंसिलिंग। तो यहाँ पे -2 आ रहा है, तो आगे एक नेगेटिव भी जरूर आएगा, क्योंकि मैंने ये उल्टा लिख दिया है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे बचेगा, ये तो जीरो हो गया इनफिनाइट का, तो -1/2 लैम्डा इंटू -1/2, बस दैट वुड बी 1/4 लैम्डा। तो 1/4 लैम्डा आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है 1/4 लैम्डा। आंसर होगा हमारा 120 इंटू 1/4 इंटू 1/λ, मतलब 30/λ आंसर है। आंसर विल बी 30/λ। और लैम्डा तुम्हें कहाँ से निकालना है, इस वाली इक्वेशन से निकालना है। इसमें काफी भयंकर कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है उसके लिए। इसके अकॉर्डिंग तो अच्छा रहा होगा। एक बार फटाफट फिर देख लेते हैं, उसमें कोई भयानक कैलकुलेशन नहीं है। तो 0 to 1 x प्लस लैम्डा टाइम्स x-1 इंटू x² -5x + 6 dx। तो ये आ जाएगा x³ -5x² +6x -x² +5x -6 x³ -6x² +11x। अच्छा, ये तो मुझे याद भी होता है एक्चुअली, क्या होता है ये मैंने लिख के था, नहीं पागल इंसान। और 1 मिनट, अगर मैंने किंग्स लगाया तो कुछ फायदा हो जाएगा क्या इस वाले में? एक्स को रिप्लेस करूंगा, एक बार बस करके देख लेते हैं। चलो छोड़ो, एक बार करके मन तो है। 1 - x - 1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x - 2, ये हो जाएगा 1 - x - 3। तो -1 - x हो जाएगा। नहीं, कुछ अच्छा सा तो नहीं बन रहा, तो फिर लीव करो उस पे आइडिया को। ये आ जाएगा 0 to 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है, dx शुड बी इक्वल टू 1/4। अरे ये याद होता है, ठीक है, इसमें तो इसमें ठीक है, तो प्रोडक्ट होता है वो याद करते हैं लोग, तुम्हें भी याद रखना चाहिए।
ये याद है, मैंने खुद याद करने को बोला है कई बार। और देखो एफ एक्स 1/4 - 6/3 प्लस 11/2 -6, ठीक है, ये आएगा। तो चलो मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। 1/4 - 6/3 प्लस 11/2, 1/4, 6/3, ओके, 11/2 और 6, ठीक है, दैट शुड -2। तो 1/4, 1/4 - 6 कितना होता है? 1 - 24 -23/4 -2 प्लस 11/2, that should into lambda should be equals to -9/4 -23 -8 प्लस 22 इंटू लैम्डा। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू -9/4 should be equals to -9/2, this gone, lambda should be 2, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो -8, ठीक है, प्लस 22, ओके, -1 -9, ठीक है, -9/4 आएगा, ठीक है। तो लैम्डा विल बी 2 देन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15 आता है। तो बिल्कुल 8 नंबर अपनी जेब में आ गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं। पेपर में क्वेश्चंस कितने हैं? तो 4 इधर है, 5 इधर है, 9, 9 4 13, 13 4 17 क्वेश्चन अगेन, ओके। 17 क्वेश्चन है, वही यहीं पर दो कर तो लिए एटलीस्ट। चलो ये कुछ पीएनसी का है, बायनोमियल से तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, जो शुरू में हमें आता है हम सिर्फ उस पर ही दिमाग लगाते हैं। चलिए कॉम्प्रिहेंशन है इंटीग्रेशन का, ये थोड़ा सा 2024 की फील दे रहा है। उसमें भी ये क्वेश्चन पीएनसी का था, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट जो पैराग्राफ था वो कैलकुलेट मतलब इंटीग्रेशन का था, ऐसा सही कुछ है। चलो बिना घबराए हुए सामना करते हैं इन सवालों का। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये है। तो क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो मुझे 0 to 3 f(x) g(x) ये निकालना है, फिर दूसरे में ये निकालना है। तो एफ एक्स को ही सॉल्व करके मतलब जो सेकंड इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व है, तो पहले बी वाला सॉल्व कर लेते हैं। 0 to 3 x into 3 - x एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स कितना है? एफ एक्स तुम्हारे पास सामने लिखा हुआ है, तो पहले क्या करो इसमें किंग्स लगा लो। तो मुझे दिख रहा है कि एफ एक्स प्लस f(3 - x) जो होगा वो कितना आएगा? वो 1 आ जाएगा। तो आई इक्वल्स टू 0 to 3 x into 3 - x इंटू f(3 - x), और जैसे ही तुम ऐड करोगे यहाँ से क्या आ जाएगा? 2y शुड बी इक्वल्स टू 0 to 3 x into 3 - x, और यहाँ पे तुम जाओगे इंटीग्रेट करोगे, या फिर सामने ऐसे ही दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने x को 3/2 + 3 पुट कर दिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली, ऐसे नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं, सॉरी आराम से कर लेते हैं। छोड़ो, 3x - x वैसे भी लंबाई जाएगा, तो 3x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 3/2 x² -x³ 0 to 3/2, ये तुम्हारा आंसर है। सो आ जाएगा तुम्हारा 1/2 तो बाहर रखो, 3/2 into 3 का स्क्वायर 9 माइनस अगेन x 3³ 3 9 अगेन 9 into 3/2 - 1/2 into 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 2.25। 9/4 कितना हो गया? इसमें फिल करता हूँ, ठीक है, ध्यान से रख लेना इसको अपने पास। 2.25 सेकंड वाले में एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मुझको ऐसा लगता है कि अगर मैंने g(3 - x) निकाला तो वो कितना आ जाएगा? ये तो इंटैक्ट रह गया, और साइन ऑफ पाई बाय थ्री इंटू 3 - x, ये फिर से कितना आ जाएगा? पाई - x/3, वही रह जाएगा। तो g(3 - x) तो जी एक्स के इक्वल ही है। तो अगर मैंने इसमें क्या किया, 0 to 3 जी एक्स को बेसिकली, और अगर मैंने यहाँ पे किंग्स लगाया तो क्या हो जाएगा? 0 to 3 f(x) इंटू जी एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, ये बहुत ही लंबा सवाल था, पेपर के लास्ट का क्वेश्चन।
सबसे पहले यही करना चाहिए। 0 to 3, ये क्या हो जाएगा? f(3 - x) g(3 - x). लेकिन तुम्हें क्या पता चल चुका है अभी? अभी को उनके स्रोतों से खबर आई है कि g(x) और g(3 - x) क्या है? इक्वल है ना? दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 0 to 3, 2i शुड बी f(x) plus f(3 - x). फाइन। इंटू 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 व्हाट? ये तो इक्वल ही है, gx तो इक्वल ही है। और f(x) और ये क्या है? ये तुम्हारा 1 के इक्वल है कि नहीं? है कि नहीं? दोनों को ऐड कर दिया तो f(x) 3 - x 1 हो गया। और ये तुम्हारा दोनों इक्वल ही थे, तो बस यहाँ से क्या आ गया? 2i इज इक्वल टू 0 to 3 gx dx। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, ये जो इंटीग्रेशन है वो 1/2 से, अरे भाई ये तो 0 आ गया, ये ले भाई। समझे क्या हुआ? तो तुम्हारा f(x) उसके इक्वल ही है ना, और उसके हाफ ऑफ द इंटीग्रेशन ही आ गया नटशेल। और इसका आंसर क्या है? 0। इस तरीके से तुम्हारे 4 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। इसका आंसर 0। आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल करने लायक है, ये सवाल करने लायक है। ये सवाल तुमने कर ही लिया। ये सवाल भी करने लायक है। ये सवाल भी करने लायक तो है, बट मुझसे नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, जो होगा वो कर लेते हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। लैम्बडा। ठीक है। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर एडवांस का पेपर थोड़ा सा मतलब, इससे अब तुमको मुश्किल ही लगेगा। इसमें कैलकुलेशन आता है, वैसे ऐसा कह भी नहीं सकते। थोड़ी सी बस कैलकुलेशन ही भरी हुई है। बाकी आइडियाज तो स्टैंडर्ड से ही है मतलब। और थोड़ा सा जैसे उनका हो जाता है कि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी ऑब्जर्व कर पाए, तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की है कि इसको उस चीज में डाल पाए। बाकी तो इतना ऐसा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। मैं इसलिए बोला कि मुझसे हो जा रहा है, क्योंकि मैंने पेपर देखा है, इसलिए बोल। ओके। पहले इन्होंने इसको डिफाइन किया, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एन और बीटा एन। फिर उन्होंने आई एन डिफाइन किया है। फिर अल्फा 1 से बीटा 1 ये इसके इक्वल है। अच्छा। और फिर यहाँ पे लैम्डा की, फिर आई एन का ये सम दे रखा है, फिर मुझे लैम्डा निकाल। तो बस फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी है, पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले टी वेरिएबल है, ठीक है? यहाँ पे टी है तो टू एंड डी सब तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, फिर टी तो है ही नहीं कहीं पे। टी तो कहीं पे भी नहीं है, तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा बाहर। डी इंटू 2n+1 इंटू 0 to 1 dt। ये सिंपली 1 ही लिखा हुआ है, समझे ना? ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। 2n+1 इंटू टी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो dt है 0 to 2x हो गया, और इंटू ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? जस्ट इंटू एक्स। तो समझ आना चाहिए तुम्हें कि तुम्हें बस फॉरवर्ड में आ रहे हैं कुछ। मतलब ये थोड़ा सा मुझे बच्चों वाली हरकतें लगती है कि फालतू का, 2n+d इंटू एक्स प्लस, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है। ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एन और एन का अगर मैं सम कर दूं तो ये आ जाएगा। सॉरी, एन टी और n+1 डी का सम अगर कर दिया जाए, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब एक्स माइनस एन डी इंटू एक्स माइनस n+1 इंटू डी। नहीं, दैट शुड बी इक्वल टू 0। एक रूट आ जाएगा एन डी, और डी पॉजिटिव है तो एक रूट आ जाएगा n+1 इंटू डी। ये मुझे दिख रहा है, तो ये तुम्हारा होगा अल्फा एन, और ये होगा तुम्हारा बीटा एन। ठीक है। अब तुम्हारा जो है, जो आई एन है वो क्या है? आई एन है तुम्हारा एन डी से n+1 इंटू डी, ए बाय एक्स इंटू एक्स प्लस डी डी एक्स। और ये तुम्हारा कांस्टेंट डी, ऑफ कोर्स, तो यहाँ से आ जाएगा ए बाय डी इंटू 1/x माइनस 1/x प्लस बी डी एक्स, इंटीग्रेशन एन डी टू n+1 डी। ये तुम्हारा आ जाएगा आई एन के। अब ये आ गया तुम्हारा ए बाय डी इंटू लॉन ऑफ एक्स माइनस लॉन ऑफ एक्स प्लस डी एन डी टू n+1 डी। तो ए बाय डी इंटू एल एन ऑफ n+1 माइनस एल एन एन माइनस एल एन ऑफ n+2 माइनस ऑफ एल एन एन प्लस 1। ठीक है। ये हो गया बेसिकली। टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 2 ln n+1
माइनस एल एन ऑफ एन प्लस टू, ये चीज आ जाएगी। ये इंटू ए बाई डी आ गया। तुम्हारा आई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई एन विल बी ए बाई डी टाइम्स ऑफ, उसका स्क्वायर आ जाएगा ए बाई डी टाइम्स ऑफ एल एन ऑफ एन प्लस वन का स्क्वायर बाय एन एन प्लस टू। ये तुम्हारा आई एन की वैल्यू आ गई। आई एन इज ए बाई डी टाइम्स ऑफ एल एन एन प्लस वन का स्क्वायर एंड दिस। अब यहाँ पे दे रखा है तुम्हें टी डी टी, ये हो जाएगा टी, मतलब फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे एक तरीके से क्वेश्चन को, बस कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है जो तुम सीख सको, जस्ट कैलकुलेशन, ताकि मतलब यहाँ से आ जाएगा बीटा वन का स्क्वायर। थोड़े से अनोइंग तो होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट क्या कर सकते हैं, जे में भी आते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इतना ज्यादा अनोइंग। चलो, बीटा वन स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा वन स्क्वायर, ये आ जाएगा, तो बीटा वन माइनस अल्फा वन। तो वैसे एक चीज है कि इसमें ऐसी कैलकुलेशन गंदी कैलकुलेशन है, तो अच्छी कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मजा भी आ रहा है। चलो, बीटा एन माइनस अल्फा एन कितना हो जाएगा? डी। ये हो गया डी इंटू टू एन प्लस वन इंटू डी, तो डी स्क्वायर इंटू, फालतू का जजमेंट देता रहता हूँ जैसे मेरी बात को सुन ही रहा हो, पर ठीक है, इक्वल टू 48 आ गया। इक्वेशन तो ये बन गई, और आई एन ये बन गया। अब इसके बाद तुम्हारा जो आई एन का सम दे रखा है, वो ये दे रखा है, अच्छा वो समझा। अब यहाँ पे अगर देखोगे, एन इक्वल टू वन टू थर्टी, एन इक्वल टू वन टू थर्टी, ए बाई डी बाहर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ट्रैक करने की कोशिश करी गई है। इसको तुम अगर देखोगे एन प्लस वन, जैसे हमने अभी करा है ना, जस्ट एन प्लस वन, तो यहाँ पर एन प्लस टू, तो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, सम करोगे तो प्रोडक्ट में चले जाते हैं ना टर्म्स, और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा ए बाई डी टाइम्स ऑफ, तुम देखो तुम इसे किस तरीके का हो जाएगा, तुम अगर सम करोगे तो पहला पहला टर्म आएगा, दिखना है कि यहाँ से प्रोडक्ट हो जाएगा, एल एन ऑफ ये हो जाएगा इक्वल टू वन टू थर्टी एन एन प्लस वन, सॉरी, एन वन प्लस एन, वन प्लस एन फॉर्म एन एन प्लस टू, बेसिकली ये चीज है, समझे? तो बस तुम ये कर लो, वन एन प्लस वन बाय एन का प्रोडक्ट अलग निकाल लो, वन से थर्टी तक उसका अलग निकालो, तो ये कितना आएगा? दिस विल बी टू बाय वन, थ्री बाय टू, फोर बाय थ्री, ऐसे करते करते थर्टी वन बाय थर्टी, ऐसे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा थर्टी वन, और ये हो जाएगा फिर टू बाय थ्री इंटू थ्री बाय फोर, सोन सो फोर करते करते थर्टी वन बाय थर्टी टू, थर्टी वन बाय थर्टी टू, ऐसे ऐसे कैंसिल होता जाएगा, तो ये बचेगा वन बाय सिक्सटीन, तो थर्टी वन बाय सिक्सटीन आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो उस वाले का, और इस वाले का कितना आ रहा था? थर्टी वन आ रहा था, उस वाले का आ रहा था सिक्सटीन, इसका थर्टी वन बाय वन, इसका वन बाय सिक्सटीन, तो ए बाई डी कितना आ गया ये प्रोडक्ट लेने के बाद, ये चीज की वाली कितनी आ गई? ए बाई डी लॉन ऑफ थर्टी वन बाय सिक्सटीन, ए बाई डी एल एन थर्टी वन बाय सिक्सटीन, तो बिल्कुल ये देखो कितना आया था हमारा, ए बाई डी लॉन ऑफ थर्टी वन बाय सिक्सटीन ही तो आया, इसका मतलब जो कैपिटल ए बाई डी है वो ट्वेंटी फोर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा थ्री से फोर तक जा रहा है, मुझे लैम्डा निकालना है, इस वाले कुछ पार्ट में आ जाते हैं, तो ए बाई डी तुम्हारा उसके इक्वल है, ठीक है। ये भी वही होगा, ए बाई डी इंटू लॉन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस एन टू एन, इसका प्रोडक्ट है इक्वल टू थ्री से लेकर के फोर्टीन तक, ये चीज, और ये मेरा इक्वल है किसके? और लैम्डा बाय फोर एल एन फाइव बाय फोर के इक्वल, ठीक है। तो ए बाई डी किसके इक्वल है? ये ट्वेंटी फोर के इक्वल, मैंने जस्ट अभी निकाला, तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू प्रोडक्ट के अंदर कितना बन रहा है, ये अगर देखोगे तो स्टार्ट होगा तुम्हारा कहाँ से, एन को थ्री पुट किया, पहले पहला ले लो एन प्लस वन बाय एन प्लस टू, फिर ले लो एन प्लस वन बाय एन, दोनों को थ्री से देख लो, थ्री से फोर बाय फाइव इंटू एन को थ्री फोर, फोर रखो, तो फोर रखो तो ये हो जाएगा फाइव बाय सिक्स, ऐसे ऐसे कैंसिल होता जा रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्टीन पे फिफ्टीन बाय फोर्टीन बाय सिक्सटीन, तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा कितना? फोर बाय सिक्सटीन, मतलब वन बाय फोर आ जाएगा, तो वन बाय फोर इंटू, और ये है एन प्लस वन बाय एन, उसका स्टार्ट हुआ है थ्री से, तो फोर बाय थ्री इंटू एन को फिर
4 रखा तो 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 5/4। इसे करते करते 15/14, ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया तो 15/3, ये आएगा 5। ये आ रहा है ln 5/4, तो ये आया तुम्हारा 24 ln 5/4 should be λ/4 ln 5/4। लैम्डा के लिए हो जाएगी 96 के equal। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जब ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी तो मैंने ये निकाला कैसे, वो ये सॉल्व करने का फायदा क्या था। a/d = 24, ये चीज मैंने निकाली यहाँ से। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग दे रखी है, जो मुझे चाहिए उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ फालतू सा है पर ठीक है, इसका आंसर 96 आया, 24 × 4। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन करना है। फोर, फोर कर लेते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज दिस वन, जी एक्स पे इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, और बीटा ये है तो मुझे अल्फा प्लस बीटा निकाल। तो सबसे पहली बात की जो एफ ऑफ जीरो होगा वो क्या होगा, वो तो जीरो होगा। और जो एफ ऑफ वन होगा वो क्या होगा, वो तो 6 होगा। तो मुझे पता है 0 to 1 एफ एक्स टी एक्स प्लस f0 to f1 एफ इनवर्स एक्स टी एक्स शुड बी इक्वल्स टू बी एफ बी माइनस ए एफ से। तो f1 - 0 आ जाएगा। और एफ इनवर्स एक्स तुम्हारा क्या है, मुझे वही तो जी एक्स है। एफ जीरो ही क्या है, एफ जीरो ही तो जीरो है। और एफ वन ही क्या है, वही तो 6 है। यहाँ से तुम्हारा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, एफ वन कितना है, एफ वन ही तो 6 है। तो 6 - 0 to 1 एफ एक्स टी एक्स, क्या ही ललम ललो सवाल। 6 - 0 to 1 x⁵ प्लस 2x³ x⁵ प्लस 2x³ प्लस 3x³। ठीक है, ये आ जाएगा 6 - 1/6 प्लस 2/4 कितना होता है, 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, 1/6 प्लस 2/4, 1/2 था, ये 3/2, 1/2 प्लस 3/2 2 हो गया। तो 6 - 1/6 प्लस 2, ये आ गया। तो 4 - 1/6, तो तुम्हारा आ गया आंसर की वैल्यू। बीटा में तुम्हें लिमिट निकालनी है, तो लिमिट तुमको तो बताइए, लिमिट निकालना कोई बड़ी बात होती नहीं है। ऊपर से डिफरेंशिएट करते हो, नहीं पहले ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ऑलरेडी एक्स का फंक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा फ्री है, बस कैलकुलेशन है, डेट सेट देख सकते हो। और तुमने स्टैंडर्ड बुक जो होती है जेई की वो सॉल्व कर रखी है, तो इतने आराम से सॉल्व कर, जितने आराम से मैं कर पा रहा हूँ, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा तुम्हारा। अब ये है तुम्हारा, तुम इसके लिमिट लेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। यहाँ पे तुम कुछ मत करो, सिंपली सेट करो, एक्सपैंड कर दो। x² प्लस 2t² माइनस 2tx इंटू e⁴t² dt 0 to x डिवाइडेड बाई x³, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। फिर ये आ जाएगा तुम्हारे पास x² 0 to x e⁴t² dt प्लस 0 to x t² e⁴t² dt माइनस x टाइम्स 0 to x 2t e⁴t² dt डिवाइड बाय x³, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब यहाँ पे तुम्हें लॉपटेल लगाना है ऑफकोर्स, तो लॉपटेल लगाते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x² e⁴x² प्लस 2x 0 to x e⁴t² dt प्लस x² e⁴x² माइनस 2x² e⁴x² माइनस 0 to x 2t e⁴t² dt डिवाइड बाय 3x²। ठीक है, तो x² जिस वन ये तीनों मिलके खत्म हो गए। अब बचा हमारे पास 2x 0 to x e⁴t² dt माइनस 2 टाइम्स 0 to x e⁴t² dt डिवाइडेड बाय 3x², लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। वापस रिफ्रेश करो, डिफरेंशिएट कर दो वापस।
2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 2 e की पावर t स्क्वायर dt माइनस 2 e की पावर x स्क्वायर डिवाइड बाय 6x। ये आ जाएगा। फाइन, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब अगर देखोगे तो 2 e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ है, oh shit, यहाँ पे ये बचा है ना, यहाँ पे 2 भी तो बचा है। समझे? यहाँ पे ये है -2x e की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये फिर कैंसिल हो गया। समझे ना? समझ गए होगे। बट उसका डेरिवेटिव 2 है, तो 2 e की पावर दिस। फिर एक और डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 6। ये जो होगा ना, तो फिर इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? 2/6 मतलब 1/3। तो बीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। 4 - 1/6 प्लस 1/3। 1/3 माइनस 1 ये कितना होता है? ये 2/6 होता है। तो 4 प्लस 1/6 तो 25/6 आंसर आएगा। इसको तुम रिपोर्ट कर सकते हो। ये तो तुम्हारा काम है, कर लेना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बिना कुछ अकल लगाए, अगर तुमने स्टैंडर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, पेपर वन में सारे सवाल ऐसे थे कि वो तुम्हारे देखने में अलग लगे, पर थे बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट वन सिर्फ कैलकुलेशन, वेरी सिंपल, अगर रेटिंग करोगे तो। सेकंड वन मैंने किया नहीं है, बट ठीक है। थर्ड वन ओनली कैलकुलेशन। फोर्थ वन ओनली कैलकुलेशन। फिफ्थ वन नहीं किया। तो इसमें 5 क्वेश्चन थे अराउंड। तीन, हाँ 5 थे। 5 में 3 बिल्कुल सिंपल थे। हमने कॉम्पिटिशन डिस्कस किया। जो इंटीग्रेशन कॉम्पिटिशन है वो बहुत सिंपल था, तो 3 2 5 इधर, और हमने को उधर किया। 6 क्वेश्चन आई मीन इधर ही करा है, ये वाला। नहीं ये नहीं, अरे कौन सा करा है ये। तो 3 उधर 2 उधर, 5 एक 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, और 6 बिल्कुल सिंपल सवाल थे, इसमें कोई दोहराई की बात। आवाज आते हैं इस सवाल पे। उसके बाद ये करेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन आप अभी करेंगे, और फिर टोटल तो ये 3 भी कर लेते हैं, तो 6 कर लिए, फिर 9 हो जाएंगे। इन दिस पेपर मैथ्स इज वेरी इजी, जस्ट कैलकुलेटिव, और अगर प्रैक्टिस की है तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इस सवाल। तो क्या बोल रहा है? एफ प्लस एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ये ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो पहले पार्ट में तुम्हें फंक्शन का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एक्स इक्वल टू 0 पे। तो तुम्हें पता है वाई माइनस 0 और एक्स माइनस 0, ये इक्वल्स टू क्या होगा? एफ प्लस 0 होगा। ये देखिए इक्वेशन टेंजेंट होगी। हाँ कि ना भाई? हाँ कि ना? तो मुझे बस किसी से एफ प्लस 0 चाहिए होगा, तो इस इक्वेशन में क्या करो? एक्स को 0 पुट कर दो। कर दो। तो एफ प्लस 0 क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस 0 1 होता है। 1 प्लस एफ 0 1। आई मीन एफ 0 0 है, तो ये आ जाएगा। तो एफ 0 भी 1 आ गया, तो क्या आ गया? वाई इक्वल टू एक्स आ गया। तो बिल्कुल सही बात है। जब कर वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एटलीस्ट वन पॉइंट इन्फ्लेक्शन फंक्शन निकालना पड़ेगा। बाकी सबके लिए फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो शर्मा मत, फंक्शन निकाल ही दो तुम। मैं तो बोलता हूँ आज के आज निकाल ही दो तुम। एफ एस एक्स को जैसे जैसे तुमने 1 प्लस एफ एक्स को उधर मल्टीप्लाई किया, तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे ई की पावर माइनस एक्स के इक्वल है, डी एक्स इंटीग्रेट कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा डी एक्स है बेसिकली। तो एफ एक्स को टी लिया, तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स डी टी। तो ये आ जाएगा टी प्लस टी क्यूब बाय 3। टी प्लस टी क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस सी की पावर माइनस एक्स प्लस सी। और टी कितना है? एफ एक्स है। तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स का क्यूब बाय 3 शुड बी माइनस सी की पावर माइनस एक्स प्लस। ये आ जाएगा। अब एफ 0 0 के इक्वल है, तो अगर मैंने 0 पुट किया तो सी क्या आ जाएगा? फिर 1 आ जाएगा। एफ 0 इज 0, तो दिस वन गॉन गॉन, सी माइनस 1 इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 1। तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स का क्यूब बाय 3 शुड बी 1 माइनस सी की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे तुम अगर सोच के देखो, तो इसने बोला है कि मुझे एल सी पार्ट में लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, ये जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, से वो एल के इक्वल, मान लिया एग्जिस्ट कर रहा है वो एल के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा फिर? एल प्लस एल क्यूब बाय 3 शुड बी इक्वल, दोनों साइड क्या ले लिया? लिमिट एक्सटेंस डिफरेंट ले लिया, ठीक हो जाएगा। एल प्लस एल क्यूब बाय 3 शुड बी इक्वल टू क्या? 1। ठीक होगा ना? एल प्लस एल क्यूब बाय 3 शुड बी इक्वल टू, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एफ एक्स एल को जा रहा हो, राइट।
तो इस क्वेश्चन का जो रूट होगा उसका इंटरवल निकाल। ये तो बोला है उसने कि एफ एक्स लिमिट एक्स इनफिनिटी एफ एक्स एंड दिस वैल्यू लाई बिटवीन दिस इंटरवल 4/5 to 1। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल क्यूब प्लस 3 एल माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0। इसके रूट का इंटरवल देखने हैं तो तुमको दिख रहा होगा इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इस फंक्शन का। इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है एक्चुअली, तो एक ही बार वैल्यू अचीव करेगा। तो इसने बोला है 4/5 से लेके 1 के बीच में। तो तुम खुद देख लो 4/5 मतलब इसके उसका रूट देख लो बेसिकली। तो 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, 4/5 पे नेगेटिव आ रहा है क्या, देख लेते हैं। तो 4/5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4/5 12/5 12/5 माइनस 3। तो 12 माइनस कितना हो गया, ये 15 तो माइनस 3/5। तो 4/5 का क्यूब माइनस 3/5 ये हो गया 64 माइनस 3 इंटू 25 अपॉन 25 नहीं 125। तो ये नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका रूट का इंटरवल ये तो इस बीच में लाई कर रहा है। तो ये तुम्हारे इसी के बीच में लाई कर रहा है, लाई विद इन दिस इंटरवल। 4/5 पे नेगेटिव है, 4/5 पे नेगेटिव है और बिल्कुल तो इसके बीच में लाई करेगा, गॉट इट, तो ये सही है। अब उसने बोला कर्व का एक ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब तुम देख सकते हो कि कर्व का इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब आता है जब जो एफ डबल डैश एक्स है वो जीरो होता है। तो जब एफ डबल अब जब तुम्हारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या है हमेशा, अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एफ डैश एक्स जो है हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो इसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें इस फंक्शन को। तो अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखना पड़ेगा वैसे। अब एफ एक्स बोल रहे हैं हमेशा इससे बड़ा है। जहां तक बड़ा की बात है तो फंक्शन एक्स जब जीरो होगा तो फिर फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव ये इससे बड़ा हो, ये श्योरिटी ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। इन दोनों को टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है अच्छा, इसने बोला एटलीस्ट 1 पॉइंट। तुम देखोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू मतलब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो के रूट के ऊपर बात करनी है। और तुम्हें दिख रहा है कि एफ डैश जीरो जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई मीन एफ डैश एक्स जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो जब एफ डैश एक्स का ही रूट नहीं है तो एफ डबल डैश का रूट आएगा क्या, आ सकता है वैसे तो, इनकी चेंज होती है तो। लेकिन तुम एलिमेंट्री से सोचोगे तो नहीं आएगा, मतलब आई मीन रोल्स थ्योरम से कि पर वो फंक्शन तरीके से डॉट भी लगाया तो एटलीस्ट 1 पॉइंट मतलब ये दोनों श्योर नहीं है हम, ठीक है क्या होगा। तो ये दोनों छोड़ो, ये दोनों टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, गॉट इट। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। दिमाग नहीं लगाना पड़ा उतना, आराम से दो ऑप्शन तो मार्क्स पे मिल गए, दैट इज अ गुड डील। अब इसमें कैलकुलेशन ही है सिर्फ वैसे तो। ये क्वेश्चन देखते हैं चलो। इसमें बहुत सारे वैसे मुझे जनरली पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगा, बस लेंथी लग रहा है, मतलब कैलकुलेशन आराम से करनी है। डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे अब तक। और इतने क्वेश्चन अगर कर दोगे पेपर में तो अच्छी बात होती है, मतलब हमने कोई खराब अटेम्प्ट नहीं किया है, तो काफी सही अटेम्प्ट है। ठीक है मतलब जो भी है। कुछ लोग तो 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, उनको तो सलामी है, चाय से खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इतनी फास्ट फास्ट करना आना चाहिए तभी हो पाएगा, लॉजिकल सी बात है। और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इतना फास्ट फास्ट लोग करते हैं, बस इतनी फास्ट मैं कर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वो थोड़ा स्लो करवा, इसलिए 3 घंटे लग जाते हैं। ओके, तो ए एन ये डिफाइन करा हुआ है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है हमारे जे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड है cos की पाई बाय 3। ये बताएंगे इसको कैसे करते हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सही है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एन सी जीरो का स्क्वायर प्लस एन सी वन का स्क्वायर से लेकर के एन सी एन का स्क्वायर तक जा रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये होता है 2 NCN। जिनको नहीं याद, क्लास में एग्जाम्पल डिस्कस किया होगा 2 NCN, तुम्हारे कोचिंग के टीचर ने जो भी होंगे। ऐसे ऐसे सम को ऐसे सीरीज का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कई बार क्लास में बताया। इसको लिखना होता है रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा के पाई बाय 3, ये लिखना होता है इंटू एन सी के सिग्मा के इक्वल टू 0 to 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ ओवरऑल एन सी के ई की पावर आई के पाई बाय 3 सिग्मा के इक्वल टू 0 to 1। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर आई पाई बाय 3 रेस टू द पावर के, सॉरी रेस टू द पावर एन। 1 प्लस ई की पावर आई पाई बाय 3 रेस टू द पावर एन, ये हो जाएगा। और इसका मुझे रियल पार्ट लेना है, तो मैं आई पाई बाय 3 को थीटा ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर एन।
तो ये आ गया मेरे पास टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस टू आयोटा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टू कॉस थीटा बाई टू की पावर एन इंटू कॉस थीटा बाई टू प्लस आई साइन थीटा बाई टू रेज टू द पावर एन। ये आ गया टू की पावर एन कॉस की पावर एन थीटा बाई टू इंटू कॉस एन थीटा बाई टू प्लस आई साइन एन थीटा बाई टू। अब इसका मुझे रियल पार्ट लेना है, तो इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा? रियल पार्ट विल बी टू की पावर एन कॉस की पावर एन थीटा बाई टू इंटू कॉस एन थीटा बाई टू। ये मेरा आ जाएगा बी एन की वैल्यू। ठीक है, so this I got as Bn। और यहाँ पे सिमिलरिटी थीटा मुझे पता है कितना, थीटा इज 5 दैट आई ऑलरेडी नो, तो हम पुट कर लेंगे। ठीक है, ए एन सॉर्ट हो गया, बी एन सॉर्ट हो गया। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। सी एन भी एक डिफाइन किया गया है, बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर एन। अच्छा, तो ये के पाई बाय 3 वाला फंडा है, तो बी एन और सी एन को देखो, सी एन उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो सी एन कितना आ जाएगा? सी एन विल बी टू की पावर एन कॉस की पावर एन थीटा बाई टू इंटू साइन एन थीटा बाई टू। यही तो आएगा उसका, जस्ट इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो अगर मैंने बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर किया बच्चे, तो क्या हो जाएगा? टू की पावर एन कॉस की पावर एन थीटा बाई टू, इसका तो स्क्वायर आएगा ही आएगा, और इंटू वो सब, वो तो वन हो गया ना, कॉस स्क्वायर एन थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा बाई टू, तो टू की पावर एन कितना होता है? टू की पावर टू एन। और ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? टू कॉस थीटा बाई टू रेज टू द पावर टू एन। थीटा कितना है? पाई बाय थ्री, तो थीटा बाई टू कितना है? पाई बाय सिक्स, तो कॉस थीटा कितना होता है? रूट थ्री बाई टू, तो टू इंटू रूट थ्री बाई टू रूट थ्री की पावर टू एन, तो ये कितना हो जाएगा? थ्री की पावर एन। तो देखो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सबसे पहले ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। तो लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी एल एन ए एन बाय एन। तो ए एन कितना है तुम्हारा? ए एन इज टू एन सी एन, तो टू एन सी एन एल एन के अंदर है टू एन सी एन। अच्छा, उसकी लिमिट निकालनी है एल एन ऑफ इन्फिनिटी टू एन एल एन ऑफ टू एन सी एन, तो टू एन फैक्टोरियल कितना आ रहा है एल एन के अंदर? टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल बाय एन। तो ये हो गया तुम्हारा एल एन ऑफ एन प्लस वन एन प्लस टू से लेकर के एन फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो गया बेसिकली, एन प्लस वन एन प्लस टू से लेकर एन प्लस एन तक। उसके बाद आ गया एन इंटू वन बाय एन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, ऊपर नीचे अगर मैंने एन की पावर एन से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेसिकली? वन बाय एन इंटू एल एन ऑफ वन प्लस वन बाय एन वन प्लस टू बाय एन so on so forth वन प्लस एन बाय एन डिवाइडेड बाय एन एन माइनस वन एन माइनस टू से लेके एन माइनस वन। ये हो जाएगा, और बाय एन की पावर एन, तो नीचे भी एन की पावर एन, तो यहाँ पर भी एन एन ऐसे एन तक जाएगा। तो ये जाएगा एल एन ऑफ वन प्लस आर बाय एन माइनस एल एन ऑफ, ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली वन माइनस आर बाय एन वाला फंडा आ रहा है, समझे? माइनस करके तो एल एन ऑफ ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन प्लस एल एन एन माइनस वन बाय एन, तो वन माइनस वन बाय एन माइनस टू बाय एन, इस तरीके से आ रहा है ना, वन माइनस वन बाय एन से लेके एल एन वन माइनस एन माइनस वन बाय एन, ये चीज आ रही है। तो मुझे दिख रहा है ये आ रहा है एल एन ऑफ वन प्लस आर ओवर एन माइनस, ये मैं सिग्मा क्यों रख रहा हूँ वैसे? एक सेकंड, यहाँ पे सिग्मा कहाँ है? अच्छा नहीं, सिग्मा अंदर था, सॉरी। वो कभी कभी मैं कितना कंफ्यूज हो जाता हूँ। प्रोडक्ट में था, मैंने ये किया, उसको समय ब्रेक किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एल एन ऑफ वन माइनस आर बाय,
दोनों जगह यहाँ पे मैं आर को 1 से लेके जा रहा हूँ ताकि वो 0 हो जाए। यहाँ पे आर इक्वल टू 1 से लेके n तक अपॉन n, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा सिंपली ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स डी एक्स 0 to 1। ये तुम्हारा आंसर है कि नहीं? ये निकालना था मेरे को, इसको मैंने ब्रेक किया। तो ठीक है, ठीक है, समझ गया। ओके, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स डी एक्स। और सेकंड वाले पार्ट में क्या करो ना, ये हो जाएगा 0 to 1 ln 1 माइनस एक्स डी एक्स। मैं क्या बोलता हूँ यार, बाई पार्ट वो लगा लो, किंग्स लगा लो। ये हो जाएगा 0 to 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, सॉरी ln एक्स डी एक्स। और फिर एक्सप्रेशन को टी ले लगो तो क्या हो जाएगा 1 to 2 ln टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन होता है टी एल एन टी माइनस टी 1 to 2 माइनस, इसका इंटीग्रेशन ज्यादा होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स 0 to 1, तो माइनस 1 ही आता है। तो ये हो गया माइनस -1, जीरो पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये आ गया -1, डेट सेट। -1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा प्लस, बिकॉज दिस इज व्हाट दिस एक्चुअली माइनस। तो ये फिर हो गया 2 ln 2 -2 माइनस ln 1 -1। तो ये हो जाएगा 2 ln 2 -2 +1 +1। तो ये आ गया ln 4। क्या शानदार सवाल है यार, मान गए लेकिन पूरा। ये हो गया ln 4, ये भी सही है। अब ये बोल रहा है an इज दिस वन, तो an तो हमने निकाल रखा है, an इज व्हाट, an इज 2 ncm। तो an इज 2 ncm, तो इसकी इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये बोल रहे हैं 2 cos x की पावर दिस, 2 की पावर 2n cos x की, इसका इंटीग्रेशन लगाना। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि एग्जाम में इसके बाद छोड़ सकते हो, सी पार्ट को चेक करो, क्योंकि इसमें मतलब आता है, लेकिन मतलब छोड़ो पहले, ये टी टू टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, टी टू का मुझे इंटरसेक्शन लेना है माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में। तो टी टू सेट कहाँ था हमारा, टी टू है बी एन, अच्छा। और बी एन कितना था, बी एन एस दिस वन, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब बी एन कभी निगेटिव नहीं होगा ऐसे। तो जो थीटा है वो तुम वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर n। अब ये जो है 2 की पावर n, और तो मैंने क्या किया है, 2 की पावर, ये तो पॉजिटिव है, और कॉस 5/6 की पावर n, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि n को तुम कोई नेचुरल रखो और ये निगेटिव हो जाए। उसके बाद बचता है कॉस ऑफ n θ/2। तो n है तुम्हारा थीटा/2 n π/6, ऐसे कैसे नेगेटिव नहीं होगा उसको। तुम जैसे n को क्या करोगे, 5 पुट करोगे, लेट्स n को तुमने 5 पुट कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ऑफकोर्स n को 5 पुट करते नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो गलत है। अब देखो सारा खेल तुम्हारा किस पर डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा बी ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। अगर बी ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ तो 4 मिलेंगे, वरना 2 मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो अगर तुम्हें आइडिया नहीं है इसके रेकरेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो हल्का सा जो मैं थॉट है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पर ये 3 ऑप्शन हमने प्रॉब्लम से चेक कर लिया, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। आई गेस काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। काफी ज्यादा इंसाइट्स और काफी फ्री मस्त तरीके से सॉल्व करते हो, सोल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड करी हम। तो ये जो है तुम्हारा, चलो इसको बाद में करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। तो मल्टीपल करेक्ट हमने बहुत सारे पार्ट सॉल्व कर ही लिए हैं। ये कौन सा पेपर जो पहला वाला क्विज है, अरे यार, तो देख सकते हो मल्टीपल के तुमने बहुत सारे सवाल, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, तो मल्टीपल के तीनों कर लिए। और इंटीजर में भी हमने 3 सवाल कर लिए हैं 5 में से, उसमें 4 में से 3 कर लिए। अब सिंगल करेक्ट के सारे बचते हैं। सिंगल करेक्ट तो वैसे आपको पता ही आसान होता है, इसमें भी आसानी है, लेकिन सिंगल करेक्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। थैंक यू।